वेलकम टू माय चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड जो भी हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एग ऑयल के बारे में। एग ऑयल मार्केट से अगर आप ख़रीदते हैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव आता है, बिकॉज़ इसको जो बनाने का तरीका है वो बहुत ही ये कह लीजिए एफ़र्ट्स बहुत लगती हैं, ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे दो तरीके एग ऑयल्स बनाने के। अपने बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो एग ऑयल है ये कम क्वांटिटी में बहुत हाई रेट पे मिलता है, बिकॉज़ इसको बनाना थोड़ा मेसी हो जाता है। और ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये बहुत महंगा मिलता है, बिकॉज़ इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। ये कोई कंपनी है, उन्होंने अपना नाम लगाया हुआ है, जबकि एग ऑयल सेम ही तरीके से बनता है, हर कोई एक ही तरीके से बनाता है। हेयर ग्रोथ करता है, डैंड्रफ को हटाता है, हेयर फॉल को हटाता है, ग्रे हेयर्स होने से बचाता है, टेक्सचर शाइनिंग देता है हेयर्स में, स्कैल्प की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, बालों की जड़ों को भी मजबूत करता है। इवन जिसकी बॉल्डनेस है, बाल नहीं आते, वहाँ पर भी लगाने से इसके थोड़े टाइम के बाद बाल आ जाते हैं। तो ये जो ऑयल है ये बेहतरीन ऑयल है। इसको हम अपने आप ही घर में बनाएंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इसका मिल सके और हमें डिपेंडेंसी ना हो। ये ना हो कि हमें अब मार्केट से इतना महंगा ख़रीदना है, क्योंकि हमेशा अवेलेबिलिटी पैसे की होती नहीं है इतनी ज़्यादा। और ये ऑयल कम क्वांटिटी में इतना महंगा मिलता है कि आप जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, कहने का मतलब है। तो आप ज़्यादा बेनिफिट इसके उठा सकें अपने बालों में और अपने बालों को हेयर्स लस्ट्रस सुंदर बना सके, तो वो हम चाहते हैं कि डिपेंडेंसी ना हो, घर में ही क्यों ना इस ऑयल को तैयार कर लिया जाए। तो चलिए देखते हैं इस ऑयल को बनाते कैसे हैं। तो मैं आपको पहला तरीका बताती हूँ एग ऑयल बनाने का। एग ऑयल क्या करना है, एग ऑयल पूरे एग का नहीं बनेगा, वो सिर्फ एग योक का बनेगा। जो एग का येलो पार्ट होता है उसी से ऑयल बनेगा। एल्स अगर वाइट पार्ट डालेंगे तो वो क्रम्बल हो जाएगा, वो ऑमलेट बन जाएगा। ये बात का आप ध्यान रखिए, एग वाइट से कभी भी एग ऑयल नहीं बनता। तो आपको ये वाला फर्स्ट मेथड जो मैं बता रही हूँ, इसमें एग ऑयल का जो बनाने का तरीका है, तो एग योक हम इस्तेमाल करेंगे और इसमें वाइट पार्ट अलग कर देंगे और एग योक में हम ऑयल मिला लेंगे, ठीक है। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, कोकोनट ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, पीनट ऑयल ले सकते हैं, फली का तेल जो होता है, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं। जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल है बालों के लिए, सब ऑयल्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। जो पीनट होता है नरिशमेंट बहुत अच्छा होता है उससे, और जो तिल का ऑयल होता है वो जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। कोकोनट ऑयल के बारे में सबको पता है, केरला में मैक्सिमम उधर की साइड में सब लोग कोकोनट ही इस्तेमाल करते हैं बालों के लिए, और मस्टर्ड ऑयल नॉर्थ साइड के लोग ज़्यादा बालों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी ऑयल आप ले लीजिए और उसको आप एग योक में इस तरह से फेंट लीजिए, अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। मिक्स होने के बाद में हमें क्या करना है, इसको कोई भी बड़ा बर्तन लीजिए। बड़ा बर्तन इसलिए बोल रही हूँ, कढ़ाई वगैरह कोई बड़े तले की आपको बर्तन लेना पड़ेगा, जो जिसका तला मोटा हो, इंडक्शन बेस्ड हो, ऐसा कुछ लेना पड़ेगा। और ये ऑयल के साथ में इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप अगर इसे बाद में डालेंगे ऑयल को, तो जैसा कि मैंने बताया एग योक के साथ भी क्रम्बलिंग हो जाएगी, ठीक है ना। वाइट के साथ तो हो ही जाएगी, लेकिन अगर हमने एग योक डाला या पहले ऑयल डाला फिर एग योक उसमें डाला तो क्रम्बलिंग हो जाएगी, उसमें डर रहता है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो क्रम्बलिंग नहीं होगी और ये बहुत अच्छे से बनेगा। बड़ा बर्तन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे ये थोड़ा सा बॉईल होने को आएगा, ये बहुत झाग बन जाते हैं और बहुत ऊपर की तरफ आएगा। आप देख सकते हैं कि इसको कंटिन्यूएशन में बहुत लो फ्लेम पे हिलाते रहना पड़ेगा आपको, इस तरीके से करते रहना पड़ेगा आपको इसको, ठीक है। मैं आपको दिखा रही हूँ फास्ट करके कि ये किस तरीके से फोमिंग बन जाती है, किस तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन इसे कंटिन्यूएशन में आपको हिलाना पड़ेगा। थोड़ी सी देर के लिए भी आप इसे छोड़ नहीं सकते, वहीं ये तले पे लगकर जल जाएगा या क्रम्बलिंग होने का इसमें बहुत चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसकी एहतियात करनी है, अगर आप हिलाते रहेंगे तो क्रम्बलिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसे करिए आप।
तो देखिए अब ऑयल बनकर तैयार हो गया है, इसमें इतने झाग आ चुके हैं, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ज़्यादा टाइम इसको बनाने में नहीं लगता, हार्डली इसको 10 मिनट्स आप चलाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली एसेंस अपना इसमें पूरा आ जाएगा और झाग फिर भी रहेंगे। अब हमें इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है ताकि ये ऑयल का जो है कूल डाउन हो जाए और हम इसे बॉटल में कर लें। झाग अपने आप ही धीरे धीरे चले जाएंगे इसमें। तो देखिए ऑयल कूल डाउन हो गया है और जो झाग हैं आप खुद देखेंगे अपने आप ही बबल्स अपने आप ही हटते चले जा रहे हैं इसके बबल्स, और ये अपने आप ही नीचे इसकी जो सतह है वो नज़र आ रही है। देखिए ऑयल अपने आप ही नीचे कितना येलोइश हो गया है और जो झाग है अपने आप ही इसके खुद ब खुद चले गए हैं मैक्सिमम झाग, और ये हमारा ऑयल बनकर तैयार है। इसका जो पार्टिकल्स हैं वो भी मैंने इसमें रखे हैं, आप चाहे तो छान सकते हैं बट मैंने इसी में रखे हैं ऐसे ही। तो ये आपके ऊपर कम्प्लीटली कि आप इसे छानकर मसलिन क्लॉथ से छान लीजिए, चाहे तो स्ट्रेनर से छान लीजिए। मसलिन क्लॉथ से छानेंगे तो और ज़्यादा फाइन निकल के आएगा और छन्नी से अगर छानेंगे तो थोड़े थोड़े बिट्स आ सकते हैं, बट इट डजेंट मैटर क्योंकि ये नीचे बिल्कुल सतह में बैठ जाता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका एक फर्स्ट मेथड है जो बहुत इजी मेथड है, जिसमें एग ऑयल भी बन जाता है, बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे और इसमें स्मेल भी नहीं आती और धुआं भी नहीं होता। बिकॉज जो सेकंड मेथड है उसमें स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है और धुआं भी बहुत ज़्यादा घर में भर जाता है, तो वो एक डिफरेंट मेथड है। ये वाला मेथड है मुझे सबसे इजी लगता है और ये फ़ायदा भी बहुत देता है। ये एग ऑयल आप चेहरे पे अगर लगाएंगे, दोनों ऑयल्स जो दोनों मेथड से ऑयल बनेंगे चेहरे पे लगाएंगे, बेहतरीन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इसके, ये बात आप याद रखें। और बेहतरीन इसका कलर है, बहुत ही अच्छा सुर्ख सा जैसे एग योक का कलर होता है वो पूरा एसेंस इसमें आ गया है। ज़रूर से इसे बनाइए, ये बहुत आसान तरीका है एग ऑयल बनाने का। थोड़ा एहतियात रखें कि कब ऑयल डालना है, जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही बनाए, एल्स तो आपका एग ऑयल ख़राब हो जाएगा। अब सेकंड मेथड क्या है एग ऑयल बनाने का, वो हम देख लेते हैं कि एग ऑयल किस तरीके से बनता है सेकंड मेथड से। उसमें हमें क्या करना होगा, तो ये जो मेथड है वो बॉइलिंग मेथड है। इसमें एग ऑयल जो बनेगा वो बॉइलिंग मेथड से बनेगा। क्या करना है, हमें पहले अंडों को उबाल लेना है, जितने भी अंडों का ऑयल हमें बनाना है। उबालने के बाद जब अंडे उबल जाते हैं तो हमें वैसे ही करना है जैसे कि नॉर्मली होता है। एग योक हमें निकाल लेना है, वाइट पार्ट जो है वो अलग रख देना है, ठीक है, जैसे कि हम करते हैं। और इसका बात का ध्यान रखिए कि जो एग योक है वो अच्छे से पकना चाहिए, ठीक है ना, टूटना नहीं चाहिए। कुछ लोग हाफ बॉईल करते हैं, लाइट बॉईल करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। एग योक जो है वो मजबूती से बॉइल्ड होना चाहिए, अच्छे से टूटना नहीं चाहिए। जब हम ऑयल बनाएंगे तो जितने भी अंडों का आपको बनाना है उतने अंडे आप ले लीजिए और उसका एग योक निकाल लीजिए, वाइट पार्ट आप खा लीजिए और उसका हम ऑयल बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें निकाल कर बाउल में रख लेने हैं एग ऑयल बनाने के लिए। अब हमें कोई भी आयरन का तवा या जो भी बाउल होता है आपके पास में, फ्राइंग पैन होता है, आयरन का लेना पड़ेगा इसमें, बाकी दूसरा नहीं चलेगा। आप इस बात का ध्यान रखें। कढ़ाई होती है, फ्राइंग पैन होते हैं कास्ट आयरन के, वो आप ले लीजिए और इस तरीके से आपको तोड़ लेना है। हल्का सा इसमें कोई भी ऑयल आप डाल दीजिए, ठीक है, चाहे तो कोकोनट का चाहे मस्टर्ड का जो भी है ऑयल आपका वो इसमें डाल दीजिए ताकि नीचे बिल्कुल एकदम से जल ना जाए, हल्का सा थोड़ा सा एक स्लिपरी से वो परत बन जाए आयरन के ऊपर में, ठीक है। उसके बाद में तोड़ तोड़ के आपको इस तरीके से इसको हिलाते रहना है और ये अपने आप ही धीरे 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 डार्क ब्राउन कलर में आ जाएगा। इस तरीके से ये अपने आप ही अपना कलर छोड़ देगा, काला पड़ जाएगा और ऑयल इसमें से सिक्रीट हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं 3 अंडों के योग से इतना ऑयल निकला है, बहुत कम ऑयल निकला है, इसीलिए महंगा रहता है और ये बिल्कुल काला पड़ जाएगा। ये जो काले बिट्स आपको दिख रहे हैं छन्नी में, ये वो काला योग का जो बचता है पार्ट वो है, और ये जो ऑयल निकला है ये एग योग का ऑयल है। ये काला इसलिए पड़ जाता है क्योंकि आपने देखा है कि एग योग जब ब्लैक में टर्न होता है तो अपने आप ही वो ऑयल सीक्रीट करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। ये वाला जो ऑयल है ये मार्केट में बिकता है। जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था वो मार्केट में नहीं बिकता, वो मैंने खुद तरीका निकाला है जिससे स्मेल ना आए
जो फर्स्ट मेथड है वो हमेशा एप्लीकेबल रहता है, अच्छा रहता है, बिकॉज उसमें ना तो धुआं होता है घर में, ना ही स्मेल आती है, आपके नेबर्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप ये सेकंड मेथड बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कोई ओपन एयर में बनाना पड़ेगा जहाँ पे आसपास किसी को स्मेल ना आए, वहाँ पे आप इसे बनाइए, बिकॉज ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक वे है एग ऑयल बनाने का, और स्मेल बहुत ख़राब आती है और धुआं बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा मेसी हो जाता है। जो फर्स्ट मेथड है वो बहुत इजी मेथड है और उससे भी बहुत अच्छी हेयर की ग्रोथ होती है। दोनों ही ऑयल बेहतरीन है। मैंने अपनी वीडियो में लिखा है कि चेहरे के लिए, बालों के लिए, दोनों के लिए बेहतरीन है। आपके चेहरे की इलास्टिसिटी, यंगनेस को बहुत अच्छा बढ़ाता है, रिंकल्स को हटाता है। 3 डेज़ में एक बार इस ऑयल की ज़रूर से ज़रूर मसाज करें। आप जिसकी भी ऑयली स्किन नहीं है, नॉर्मल टू ड्राई, एक्स्ट्रा ड्राई, नॉर्मल वाली जो होती है स्किन, ड्राई होती है, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन जो पिंपल्स वाली, एक्नी वाली स्किन है वो मत लगाएं इन्हें, ठीक है। ऑयलिंग चीज़ वो अवॉइड ही करें। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है स्किन को यंगनेस रखने का, स्किन की, ठीक है। आप बड़ी महंगी महंगी क्रीम लाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें लगाते हैं, तो अगर आप ये तरीका अपनाएंगे और इसे मसाज करनी है जिससे ब्लड सर्कुलेशन आपके चेहरे पे आए, 3 डेज़ में एक बार भी कर लेंगे, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। सोते हुए लगा लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। ड्रॉप्स सोते हुए लगा लेते हैं अगर आप अपने चेहरे पे, तो आपकी जो रिंकल्स है, झुर्रियाँ हैं और बहुत सारी डिफरेंट चेहरे की प्रॉब्लम्स है वो हट जाएंगी। बालों के लिए बेहतरीन है, जैसे कि मैंने बताया, बालों की थिकनेस, शाइनिंग, हर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एग ऑयल है। ये इसलिए महंगा है क्योंकि एग योक से मार्केट में सेकेंड मेथड वाला ऑयल बिकता है। एग योक ज़्यादा भी होने के बाद ऑयल थोड़ा सा ही निकलता है उसके अंदर से, बिकॉज मार्केट में ये वाला बिकता है सेकेंड मेथड, इसलिए ये महंगा रहता है। फर्स्ट मेथड से बनाएंगे तो आपको इतना तो नहीं, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा बहुत ज़्यादा अच्छा प्योर है, तो सेकंड मेथड जो है वो प्योर है बिल्कुल, लेकिन फर्स्ट वाला भी उससे कम नहीं है। 19-20 का फ़र्क आता है। अगर हम बालों की शाइनिंग की बात करें तो कोई ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं है, टू बी फ्रैंक, बिकॉज ये भी एग योक से ऑयल निकल रहा है और वो जो हमने एग योक में मिलाकर करा था तो उसका एसेंस भी पूरा उसमें चला गया है। तो अगर वैसे हम फ़र्क जानने की कोशिश करेंगे कि कितना और फ़र्क है, तो अगर ये 100% बेनिफिट देता है तो वो ऑयल 90% बेनिफिट देता है फर्स्ट मेथड वाला। तो ऐसा कुछ इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। बेहतरीन रिजल्ट्स हैं दोनों के, दोनों चेहरे पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं और दोनों आपके बालों पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बट फर्स्ट जो ऑयल है उसमें स्मेल नहीं होती, ना तो बालों में लगाने से और ना ही आपके चेहरे पे लगाने से। जो सेकंड वाला ऑयल है उसमें स्मेल होती है बनाते हुए भी और वैसे भी स्मेल रहती है थोड़ी। तो ये आपको देख लेना है कि आप कौन सा मेथड अपनाना चाहते हैं एग ऑयल बनाने का। जो भी मेथड आप अपनाना चाहेंगे उसे ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी फ्लॉलेस स्किन के लिए, खूबसूरत बालों के लिए। इससे बेटर ऑप्शन आई डोंट थिंक कि होगा। कम दाम में, कम टाइम में आपको इतना अच्छा ऑयल एक मिल रहा है जो आपके लिए बेहतरीन है। इसी तरीके के और इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोस। टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटीफुल एंड लवली पीपल।